आप आर्मी वाले पे सवाल उठाएंगे सर? आर्मी वाले पे सवाल उठाएंगे? 2800 लोग पकड़े गए हैं जो गुंडे मवाली थे। कौन काम कर रहा है? नहीं, किसकी आड़ में कौन काम कर रहा है किसी को क्या पता है? भाई सर 2800 लोग पकड़े गए हैं जो अलग अलग पार्टी और अलग अलग। मैं ये कह रही हूँ किसी को गाली देना, बदतमीजी करना, पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि आप अगर बॉर्डर पे ये खड़े हो कि कभी सियाचिन गए हो, कभी कश्मीर गए हो, कभी उन जवानों के घर पे गए हो जिन माओ ने अपने बच्चे खोए हैं, कभी गए हो? कॉकरेज आज के दिन आई है। जो भारत में 100 साल से टिकी हुई पार्टियां हैं उसको क्या टक्कर देंगे? कॉकरेज हो या कोई मच्छर हो या कोई और हो। एक गांव है जिसमें 587 वोट हैं, उसमें 587 मकान दिए योगी जी ने, और उससे वोट एक भी नहीं। उनको क्या उन्होंने परेशान किया था? सबको खुश होकर मकान दिए थे, तो वो मोमडन नहीं थे क्या? योगी हमें इसलिए चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया सबसे पहले। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी मैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जानेंगे कि इस बार चुनावी समीकरण किसके फेवर में रहेगा, क्योंकि 2027 के इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं घमासान जो है वो तेज हो गया। अखिलेश यादव तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो विकास की लहर है, जो उनके दावे हैं, वो कितना काम आएगा, ये आम जनता से जानने का प्रयास करेंगे और कुछ आम जनता से जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं और इस बार उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण क्या रहेगा। सर एक मिनट रुकिएगा, इस बार क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है किसके फेवर में रहने वाला है? देखो, जो सरकार विकास कर रही है उसके फेवर में जाएगा। विकास कौन कर रहा है? दावे तो हर सरकार के रहते हैं। नहीं, बीजेपी का हमारे यहाँ ठीक है विकास। ठीक है। हाँ, विधायक जी सही काम करा रहे हैं। अखिलेश यादव के कितने चांसेस है इस बार? नहीं, हमारे यहाँ तो जी देखो कोई ग्रिप नहीं है। नहीं है। योगी जी है। हमारे यहाँ तो योगी जी है। नहीं, मतलब जैसे अखिलेश यादव ने इस बार बड़े बड़े मुद्दे उठाए, आपने भी देखा कि उठाना और मुद्दों पे काम करना, थोड़ा वेरिएशन तो आता ही है ना। अब उठाने को तो कोई भी उठा सकता है ना मुद्दे, अब उन पे काम करने के ऊपर है। लेकिन राम मंदिर में चोरी हुई सर, उस पर भी बड़ा आरोप। अब चोरी देखो, अब मैं कैसे बोलूँ कि जी बीजेपी वालों ने कर लिया। उसमें जो यादवी थे और जो कईयों के नाम आए यादव ने अरे सीधा है भाई, उसमें जो कमेटी वगैरह थी अब उसमें वो थोड़ी नहीं है। अब ये तो देखो चोरी वोरी ये तो सब चलता ही रहता है। अब उसमें कोई गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं कराएगी क्या? वो तो आपको भी उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं यूपी इलेक्शन में? नहीं, देखो थोड़ा बहुत उधर ही पड़ेगा, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, आप लोग नहीं खिसकने वाले कुछ भी हो नहीं, जाए? नहीं, हाँ। योगी का सबसे बेहतरीन काम अगर आपको क्या लगता है, अगर देखा जाए तो? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है। सर आप क्या कहेंगे, आपको क्या अच्छा लगता है? योगी क्यों चाहिए? यहाँ पे लोगों को मैं देख रही हूँ। योगी हमें इसलिए चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया सबसे पहले। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो हमारे यहाँ भूमाफिया और जो माफिया डोलते थे उनको मिट्टी में मिला दिया। यानी कि ये तो अखिलेश यादव कहते हैं सबसे ज्यादा गुंडा राज इस सरकार में है, आप कह रहे हैं इस सरकार में कहाँ है? अखिलेश जी के गुंडे मारे जा रहे हैं। अब जितने मारे जा रहे हैं ये तो अखिलेश जी के ही गुंडे मारे जा रहे हैं। योगी जी ने कहाँ गुंडा पैदा कर दिया कोई? तो जब जबरदस्ती है, कह रहे हैं कि गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाना, हिंदू मुसलमान करना, और जो लोग उनके विपक्षी पार्टियां हैं उनके घर पे ईडी सीबीआई पहुंचवाना, यही तो काम है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम जो कर्म करेगा उसको ही भुगतान किया जा रहा है, और जो चाहे मोमडन सही चाहे हिंदू सही, जो क्राइम करेगा उसी का भुगतान किया जा रहा है, उसी का एनकाउंटर किया जा रहा है, ना कि किसी को कोई सताया नहीं जा रहा। आज तक कोई एक गांव है जिसमें 587 वोट हैं, उसमें 587 मकान दिए योगी जी ने, और उससे वोट एक भी नहीं। उनको क्या उन्होंने परेशान किया था? सबको खुश होकर मकान दिए थे, तो वो मोमडन नहीं थे क्या? जो मुस्लिम कहते हैं कि हमारा ही पैसा है, अगर दे रही है सरकार तो कौन सा एहसान कर रही है, तो उनको वो भी तो है ना कि कौन सा एहसान। कौन कह रहा है इस बात के लिए? कौन कह रहा है इस बात के लिए हमारा? नहीं, मुझे कल मिले थे एक चाचा, वो बोल रहे थे, मैंने कहा कि आप कह रहे योगी की सरकार नहीं आने की, अखिलेश की आएगी। मैंने कहा योगी से क्या दिक्कत है, राशन मिल रहा है? तो बोल रहे कि हाँ राशन मिल रहा है। मैंने कहा घर मिला? बोल रहे हाँ घर मिला। मैंने कहा टॉयलेट मिला? बोल रहे हाँ मिला। मैंने कहा आयुष्मान कार्ड मिला? तो बोल रहे हाँ मिला। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत आ रही है? बोल रहे बस ये नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं कर रहे, और कौन सा एहसान कर रहे, हमारे पैसे से ही तो दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई बात नहीं है।
इसमें जो हमारा हक है वो हमें मिल रहा है। ये हक पहले भी तो था, पहले क्यों नहीं मिल रहा था बाबा को? पहले भी तो हक था, पहले जो सरकारें थी वो क्यों नहीं देती? योगी सरकार ही क्यों दे रही है सबको राशन वगैरह जो भी चीज़ दे रही है? तो इसमें कोई उस बात नहीं है। अखिलेश का क्या रहेगा इस बार, क्या लगता है कि फिर से कम जाएगा? 0% रहेंगे बिल्कुल। 27 के चुनाव में 100% योगी जी हैं। अच्छा, अगर अखिलेश ने इस बार मथुरा की बात की, जैसे राम की बात की बीजेपी ने, अगर मथुरा की बात अखिलेश ने कर दी और अपने आप को सनातनी पार्टी भी घोषित कर दिए हैं, तो क्या ये बड़ा रंग लाएगा? नहीं, कोई रंग ना, सनातनी कैसे कर देंगे? खुद सनातनी नहीं है वो, तो कैसे करेंगे? बोला तो है ना, सबसे बड़ी सनातनी पार्टी इस देश की कोई है तो समाजवादी पार्टी। नहीं, कोई पार्टी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, उसमें कोई काम ही नहीं है। बाबा का सबसे बेहतरीन काम आपको क्या लगता है? सबसे काम मुझे बेहतरीन यही लगा कि जो माफियाओं के लिए इन्होंने जीरो टॉलरेंस चलाया है, उसमें माफियाओं को मतलब क्राइम करने से रोका जा रहा है। और यूपी में उत्तम प्रदेश बना के पूरे विकास किया गया है। हाँ, आपके क्षेत्र में कितना विकास? बहुत ज़्यादा विकास। मैं जेवर से ही हूँ, गांव रोही है मेरा। हमारे इसके अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर काफ़ी विकास हुआ है और हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने काफ़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है और काफ़ी विकास किया है कुल मिला के। बढ़िया। आप लोग क्या कहोगे, योगी या अखिलेश? हमारे से तो कोई भी आ जाए, हम तो गरीब आदमी बेचारी मध्यम। आप लोग क्या कहेंगे, योगी या अखिलेश? योगी योगी एक लोग से। हाँ, क्या योगी क्यों? बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा। अच्छा, ये बताइए अखिलेश ने क्या बढ़िया काम नहीं किया? विकास तो उन्होंने किया, साइकिल बांटी, लैपटॉप बांटा, मेट्रो दिया, यमुना एक्सप्रेसवे दिया। हमें तो न दी। मैं कहूँगा सरकार बहुत बढ़िया है, योगी जी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन क्षेत्र का जो विकास की बात करें तो हम बात करें कि जो कह रहे हैं ना भू माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। आज भी कृषि क्षेत्र में बने हुए जो मकान हैं, जो 5 बीघा और 4 बीघा और 3 बीघा यानी कि कम से कम 2000 वर्ग गज में बना हुआ है, क्या उसे नॉर्मल व्यक्ति बना सकता है? वो भूमाफियाओं का ही तो वर्क है। तो आपके हिसाब से बेहतर कौन है, क्या लगता है कि कौन विकास करेगा? अखिलेश करेंगे? बेहतर मेरे लिए योगी जी बहुत बेहतर है, मैं उनका पूर्ण समर्थक भी हूँ और उन्होंने जो भी कार्य किया है प्रदेश में वो सब कुछ अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सुरक्षा को लेकर के सोचना नहीं पड़ता कि हम रात्रि को किसी वक्त भी निकल लें। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई प्रोटेक्शन चाहिए। बाबा की प्रोटेक्शन हर वक्त तैयार है। हर थाने, हर एसएसपी, एसीपी सबको उन्होंने सूचित कर रखा है कि हमारे प्रदेश की जनता सुरक्षित रहनी चाहिए। वो वाकई में रह रही है। मैं अपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में देख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जब अखिलेश यादव कहते हैं सरकारी गुंडे पैदा कर दिया, आप तो वकील हैं, कि फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं और जनता को परेशान किया जा रहा है, उनके घर पर बुलडोजर जानबूझकर चलाया जा रहा है, आप इस बात को मानते हैं? उसको सर्टिफाई अखिलेश जी करें, मैं एडवोकेट, आप क्यों करेंगे? जब अखिलेश जी कह रहे हैं तो उस बात को तो सर्टिफाई अखिलेश जी करें कि वो फेक हो रहा है। फेक के लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। मैं और आप क्यों हैं? हमें क्या पता फेक की? हम किसी के घर जाते हैं क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जो भूमाफियाओं वाली बात हो रही थी, भूमाफियाओं का परीक्षण करा लिया जाए क्षेत्र का। क्या 2000-3000 मीटर वाले 2-2, 3 मंजिल स्टोरेज को हम पाट सकते हैं किसान लोग? तो भूमाफियाओं का तो कुछ हुआ नहीं है इस क्षेत्र में। ठीक है जी, प्लॉटिंग शिकायत है। और भी मेरी शिकायत ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बाबा थोड़ा सा और ध्यान दे दें तो बढ़िया हो जाएगा। बहुत विशेष बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तो कई उन्होंने स्टेप लिए और कई बोले कि जो भी पेपर लीक करेगा 2 करोड़ का जुर्माना, ऊपर से उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो क्या इससे क्या थोड़ा डर बैठेगा? आपने देखा फिर भी लीक हो रहा है, तो मतलब डर कहाँ बैठा? बाबा को मैं गलत नहीं मानता हूँ, योगी जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ तहे दिल से। लेकिन जो कार्य चल रहे हैं, थोड़ी दहशत उन्होंने अपने स्तर से की और बहुत अच्छा किया, लेकिन केंद्र सरकार जो कर रही है उसको बाबा क्या रोके? अभी अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा चला, क्या लग रहा है कि अगर यूपी में आएंगे तो कुछ होगा बदलाव इससे? एक पुरानी कहावत कही गई है, जब कभी भी नया मुल्ला बनता है तो वो अल्लाह अल्लाह किया करता है और उसको
कोई नॉलेज नहीं होती है कि कुरान शरीफ क्या है। तो कॉकरेज आज के दिन आई है, जो भारत में 100 साल से टिकी हुई पार्टियां हैं, उसको क्या टक्कर देंगे? कॉकरेज हो या कोई मच्छर हो या कोई और हो, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं करना चाहता। कह रहे हैं अब यूपी में आएंगे तो क्या बाबा उनको टॉलरेट करेंगे यूपी में? बाबा के सामने तो टिकना नामुमकिन है, क्योंकि उनके कारनामे बहुत अच्छे हैं। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, व्यक्तिगत स्तर से भी आदित्य योगी नाथ जी विशेष अच्छे हैं। और वो सबसे बढ़िया तो ये करते हैं कि महिला, बच्चे सभी के लिए प्रोटेक्शन उन्होंने दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। सर क्या कहोगे, इस बार क्या माहौल रहेगा चुनाव का? देखो, माहौल चाहे कुछ भी हो, देश के लिए होना चाहिए चारों चौर की। तो योगी सरकार ही है, मैं तो अपने तरीक़े से। बढ़िया है योगी। बिल्कुल। अखिलेश में क्या दिक्कत है? अखिलेश अपनी जगह ठीक है, वो भी चलो राजनीतिक पार्टी, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन उससे बेटर योगी। अच्छा चलिए, आप क्या कहोगे दादाजी? जी योगी बढ़िया या अखिलेश? योगी बढ़िया है जी। अच्छा, योगी का है बढ़िया? योगी सब तनिया बढ़िया है जी। अच्छा। बाबा जी तो हाँ। और तो सब लूटा खाटा डोले। बाबा जी एकदम बढ़िया ना, कोई भी अच्छा, सुरक्षा कर रहा क्यों हमारे यहाँ। क्या किया है बाबा ने आपके लिए? बाबा के यहाँ लूट मार सब खत्म कर दीवाने। जो लूट है छई छापरीन ने और रास्ता नाले संदेश सब खत्म कर दियो वाले बाबा जी ने। तो पहले लूट होती थी? हाँ, खूब करे, छई छापरीन तय टक जाए और लूट मार करे, सब खत्म कर दीवाने। अच्छा। हाँ, पहले कौन लूटता था? यही हमार तुम्हारे लूटे होगा, कहीं बाहर के आवे सब खत्म कर दे सारे, ढूंढ ढूंढ के मार दे सारे। हाँ, तो फिर से योगी आएंगे? योगी आवे को, कौन आवे को? अखिलेश का सब कह रहे हैं। ये तो बाबा इन पे और मरवाई देगो हमें। हाँ, अखिलेश कह रहे हैं कि अब की साइकिल दौड़ेगी, कमल नहीं खिलेगी। यहाँ दौड़ेगी, साइकिल चलाते हैं नहीं? खूब चला में पर दौड़ेगी ना। ना दौड़ेगी ना, चलिए बढ़िया है। और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। कैसे है सर, बैटरी चल रही है आप लोग की? इस बार चुनावी बैटरी किसकी तेज रहेगी? चुनावी तो पता ही ना जी हमें तो, हम तो हमारी बैटरी चुनाव में चल रही है इस वक्त तो बस। ये बताइए, अखिलेश बेहतर है या योगी? इस वक्त तो योगी साहब ही बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया। अगर अखिलेश आ जाएंगे तो क्या कुछ मतलब फिर से वही, जैसे लोग कहते हैं गुंडागर्दी ये वो? फिर गुंडा राजी आना, बाकी हमारा तो कुछ नहीं है, हमें तो दो मजदूरी कर रहे हैं। हमें तो किसी भी पार्टी से कोई ऐतराज नहीं है, कैसा भी कोई भी आ जाए, हमें तो अपनी। जैसे एक सुरक्षा कानून व्यवस्था के पर्पज से अगर। हाँ बढ़िया है, योगी जी योगी जी।